हेलो दोस्तों, मैं दिव्य बिष्ट स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कूल पहाड़ी में। तो आज हम आपको दिखाएंगे झरने, पानी वाली चक्की। वैसे मुझे झरने काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो अगर हमें पानी वाली चक्की दिखानी है तो हमें जाना पड़ेगा पानी के पास, और पानी के पास जाएंगे तो झरने दिखेंगे ही दिखेंगे। पानी वाली चक्की हमारे गांव से आगे पानी का एक बड़ा सोर्स है, तो वहां लगाई हुई है, और अब उसके सिर्फ वहां अवशेष ही हैं। जब से गांव में बिजली आई है तब से सभी लोग बिजली वाली चक्की का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर भी ले चलते हैं आपको पानी वाली चक्की को दिखाने के लिए। ये यहाँ पर है मोल का पेड़, हम गढ़वाली में इसको मोल बोलते हैं। और मोल के फल कुछ इस प्रकार के होते हैं। अभी तो ये पका नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद पक जाएगा, और इसके अंदर एक काला पार्ट होता है। जब ये पक जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। काफ़ी टाइम लगाएगा अभी पकने में। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर हमें पानी वाली चक्की मिलेगी। नीचे है वो सड़क से अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो चलते हैं अभी चक्की की तरफ। आवाज़ थोड़ा आपको आज बेकार आएगी, क्योंकि आसपास झरने बह रहे हैं, तो झरनों की आवाज़ ज़्यादा आएगी। यहाँ पर है पानी वाली चक्की। इसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में गट या ग्राट बोलते हैं, जहाँ पर हम अनाज की पिसाई करते थे पहले, लेकिन अब इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको डेमो देकर समझाते हैं। अब देखो, सपोज ये कोई घट या ग्राट है, और यहाँ पर कोई झरना या नदी बह रही है, और इस नदी से ये पानी की धारा आ रही है, और यहाँ पर काफ़ी फोर्स के साथ ये कोई लकड़ी की पनाल बनी हुई है, और इससे काफ़ी फोर्स के साथ पानी को नीचे छोड़ा जा रहा है ग्राट तक। और यहाँ नीचे पर यह है टरबाइन, और जब ये पानी काफ़ी फोर्स से इस टरबाइन पर छोड़ा जाता है तो ये टरबाइन घूम जाता है, और ये कनेक्ट रहता है इस ऊपर वाले ये घराट के पत्थर से। तो ये घूमता है तो ये इसे भी घुमा देता है, ठीक है। और इस वाले भाग में रहता है अनाज, जिसको भी पीसना होता है, तो वो धीरे धीरे करके इस वाले छेद में चला जाता है और पीसकर बाहर आ जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पानी की जो गतिज ऊर्जा रहती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ताकि जो घराट है वो काम कर सके। अब तो आप समझ गए होंगे कि घट किस प्रकार काम करता है। घट के अंदर बहुत सारी खरपतवार है, तो हो सकता है अंदर सांप भी हो, तो इस वजह से हम लट्ठी और एक बार पत्थर डालेंगे अंदर। सच बताऊं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं अंदर से सांप ना बोल दे। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। हाँ, तो बिल्कुल भी अंधेरा है। ये देख सकते हैं हर चीज़ों पे यहाँ जंग लगी हुई है। ये कुछ ताले हैं। यहाँ तक तो आ गए हम, लेकिन अंदर वाले दरवाजे पे जाने के लिए मुझे डर लग रहा है। एक दो पत्थर और डाल देते हैं तो सही रहेगा। और ये देख सकते हैं आप, ये रिंगाल का बना हुआ है, और इसी पे अनाज रखते थे, और इसके नीचे होता था घट, और इससे धीरे धीरे अनाज थोड़ा थोड़ा करके नीचे घट में चला जाता था और वहाँ पिस जाता था। तो अंदर चले जाते हैं।
ये देख सकते हैं घराट के पत्थर हैं ये सारे, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, वो भी घराट का पत्थर है। और ऊपर से यहाँ पर पानी आता था, ये वाला पत्थर अभी रखा है जानबूझकर, तो इसके नीचे ठीक पीछे पानी आता था तो वो टरबाइन को घुमा देता था, और फिर यहाँ पर उस टरबाइन से ये वाला पत्थर जुड़ा रहता था, तो ये वाला पत्थर भी घूमता था और अनाज पिस जाता था। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस थी कुल मिलाकर, जो अब बंद हो चुकी है। और अंदर आने में भी डर लग रहा था, हमने यहाँ बहुत सारे पत्थर डाले तो तभी हम अंदर आए। यहाँ पर भी कुछ है, शायद घट से ही रिलेटेड है। तो यार अभी घट के जो ये सारे अवशेष मिले हैं, इन सबको मैं इकट्ठा करता हूँ और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से ये वर्क करता था। तो ये रिंगाल वाला मैं बाहर से लेके आया हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से रहता था, देखिए। और इसमें अनाज डालते थे जो भी पिसना होता था हमें, और इसके नीचे कुछ इस प्रकार से ये लगा रहता था, इस प्रकार से। तो इससे अनाज, जैसे ये घराट घूमता था तो कंपन इस पर भी होता था, तो यहाँ से हल्का हल्का अनाज इस वाले छेद में चला जाता था। यहाँ पर देखिए आप, एक छेद होगा, तो टरबाइन से नीचे ये वाला पत्थर घूम जाता था, तो जो अनाज है वो पिस जाता था। तो अभी हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, यहाँ घुटन सी हो रही है यहाँ और डर भी लग रहा है। सो ये वाली किल मेरे पैर में चुभ गई थी, जूता लगाया हुआ था लेकिन फिर भी चुभ गई। अच्छा हुआ ज़्यादा जोर से नहीं चुभा। तो अब मैं आपको टरबाइन दिखा देता हूँ। टरबाइन यहाँ नीचे की साइड है, तो एक बार टरबाइन भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ भी टोटली घास हो रखी है, तो अभी थोड़ा साफ़ करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, और आगे टरबाइन है तो उसको दिखाते हैं आपको। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीचे कुछ टरबाइन टाइप का लग रहा है, ये भी लकड़ी का बना होता है, आप देख सकते हैं। और अंदर बिल्कुल भी अंधेरा है। ठीक है, लकड़ी देख रहे हैं आप, ठीक इसी के ऊपर है वो गोल वाला पत्थर, और यहाँ नीचे पानी को काफ़ी फोर्स के साथ छोड़ा जाता है, तो इस वजह से ये टरबाइन घूम जाता है, और टरबाइन घुमाता है यहाँ से इस वाली लकड़ी को, और ऊपर पत्थर भी घूम जाता है इस वजह से। यहाँ पर ये नहर बनी हुई है, जो ऊपर वो झरना दिख रहा है आपको, तो उसके बगल से आ रही है ये वाली नहर, और ये यहाँ से जाती है सीधे घराट तक। और ये देख सकते हैं आप, ये बनी हुई है लकड़ी की पनाल, और यहाँ पे इसको इतना डाउन रखा गया है कि ताकि जो पानी है वो काफ़ी फोर्स से नीचे जाए और नीचे टरबाइन को घुमाए। सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आ गया हूँ तो ऊपर एक बड़ा झरना है, तो वहाँ तक चले जाऊँ, तो कोशिश करते हैं अभी ऊपर जाने की। ये देखिए ऊपर झरना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे अभी हम। यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा बारिश हो रही है तो शायद फिसलन हो सकती है यहाँ पर, लेकिन चले जाएंगे। यहाँ नीचे एक तालाब भी है जहाँ पर गांव के लड़के नहाने आते हैं रोज़ दिन को।
से थोड़ा बेटर लग रहा है झरना। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी यहाँ तक आने के लिए। फिर से उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे गट था। तो अभी कुछ काम की बात करते हैं। मेरे दादाजी बता रहे थे कि पहले पंचायती घराट हुआ करता था, मतलब सारे गांव का एक घराट होता था, तो सब लोग अपना अनाज लेके उसी में पिसाई करते थे। लेकिन बाद में पर्सनल लोगों ने बना दिए, तो जब वो वहाँ पिसाई करते थे तो जो अनाज पीसते थे उसी में से थोड़ा सा भाग जिनका घराट होता था उनको देते थे। हालांकि बाद में थोड़ा पैसों का भी प्रचलन हुआ, बाद में लोग पैसे भी देने स्टार्ट कर दिए घराट वालों को। तो बस यही है, जब से गांव में बिजली वाली चक्की आई है तो ये वाली चीज़ें ख़त्म ही हो गई, दिख रहा होगा आपको। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों का यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति की ऊर्जा से अगर हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसका यूज भी करना चाहिए। इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, ना तो कोई पर्यावरण को कोई नुकसान है, तो इन चीज़ों का यूज होना चाहिए। सो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।